दोस्तों, 2025 के इस साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2025 का साल कयामत का साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में टहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2025 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और यह निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन बरहक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में दुनिया का कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाला से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, ये लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा, वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है, और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, और हदीसे पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मोजिजे से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2025 में सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत करीब आ चुकी है।
याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सर जमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी, यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी। वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब आया था, किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर हरियाली उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियाँ बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह है कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अब सऊदी अरब में इससे भी बड़ा एक टावर बन रहा है। नंबर 5, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुई। कहने का मतलब यह है कि कयामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए, अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मों सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब, जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले
अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले लगभग सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन और सूडान में मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। मस्जिद नबी में फिल्मों की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि यह मस्जिद अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है जिसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को पार करने लगता है तो फिर उस पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं आंधी तूफान, तो कहीं ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया हुआ है कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और खबर आ रही है कि इस आंधी के दौरान कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खासतौर पर रियाद, जिजान, आभा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में लिपट गया और जिंदगी ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गईं, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि दिन में रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फैसल टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। इस तबाही के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सऊदी अरब गाजा और सूडान के मुद्दे पर खामोश है और जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब जरूर नाजिल करती है। आज सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं जलजले, कहीं तूफान, कहीं ओले, कहीं बारिशें। हर तरफ अल्लाह की पकड़ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूद और नसारा के दोस्त बने हुए हैं। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन यह लोग आज उनकी दोस्ती में मसरूफ हैं और यही वजह है कि आज यह लोग जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है, जबकि दीन का मरकज मक्का और मदीना था। लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन को फैलाया, मगर वक्त गुजरने के साथ अरब के लोग अय्याशी में डूब गए। खास तौर पर जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का निजाम ही बदल चुका है। आज सऊदी अरब में शराब खाने, नाच गानों की महफिलें आम हो गई हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, सूडान में औरतें जिंदा जला दी जा रही हैं, बच्चों और बूढ़ों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीन में 90,000 लोग शहीद हुए, 4 लाख से ज्यादा जख्मी और 15 लाख से ज्यादा बेघर। और अब खबर आ रही है कि यहूदी मस्जिदें अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब खामोश तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जब वह पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। आज सऊदी अरब में यही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा अरब बेहयाई और बेगैरती में डूब चुका है। अगर इन लोगों के साथ नबी पाक की दुआएं ना होती तो अब तक कई बार इन पर अल्लाह का अजाब उतर चुका होता, मगर यह लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है। वह हर किसी को एक वक्त तक डील देता है, मगर जब वह हद पार कर देता है
तो अल्लाह उसे ऐसी पकड़ में लेता है कि संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों, अभी सऊदी अरब में जो तूफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह का अजाब उतर चुका है। अल्लाह ने इन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक झलक दिखा दी है ताकि यह समझ जाएं कि अल्लाह की कुदरत से कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। जो अल्लाह से पंगा लेता है वह बर्बाद हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया, ए लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। मगर अफसोस, आज इसी सर जमीन पर यहूदी नाचने वाली औरतों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। कुरान पाक में साफ फरमाया गया है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद आज पूरे अरब में इस्लाम की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। याद रखें, यह अल्लाह के नजदीक निहायत नापसंदीदा काम है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने अरब वालों को कई बार छोटे छोटे अजाब देकर खबरदार किया, मगर ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला है। यह तूफान इनके लिए अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अल्लाह की कुदरत पर कभी गालिब नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत हमेशा गालिब थी, है और हमेशा रहेगी। जो जितना जल्दी यह बात समझ ले उतना ही उसके हक में बेहतर होगा, क्योंकि जो अल्लाह से भिड़ता है वह कभी कामयाब नहीं होता। हदीस पाक में आया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करो और ना जुल्म होने दो। जो अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो उसकी तकलीफ दूर करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा, और जो जालिम का साथ देगा अल्लाह उसे तबाह कर देगा। दोस्तों, करबला के मैदान में जहां हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक मौजूद है, वहां इस वक्त खुदाई का काम जारी है। जी हां, इस पाक सरजमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं और गहराई तक खुदाई की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि करीब 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान ऐसा मोजिजा सामने आया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। और यकीन मानिए, हजरत इमाम हुसैन की इस जिंदा करामात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपके दिल में भी हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने तामीरी का काम चल रहा है। इसके लिए करबला की सर जमीन पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह पर खुदाई का काम हो रहा है। मगर खुदाई करते करते जब यह बुलडोजर 8 से 10 मीटर की गहराई में पहुंचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का ऐसा जिंदा मोजिजा देखने को मिला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर दी। दोस्तों, इस वक्त करबला की पाक और पवित्र जगह पर तामीरी का काम चल रहा है। उस जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की यादें बसी हैं, जिसका कण कण हजरत इमाम हुसैन की याद से रंगा है, इसी जगह पर मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। इमाम हुसैन के रोजा मुबारक को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें चल रही थीं और खुदाई का काम जोरों पर था। इन्हीं काम करने वालों में से एक युवा इंजीनियर था जिसका नाम था अली, जो सिया समुदाय से था और पास ही करबला के मैदान में रहता था। और इसके साथ ही वह अपने बच्चों को आशूरा की कहानियां भी सुनाया करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था। यह बचपन से ही करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पर आता और हजरत इमाम हुसैन की याद में रोया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। दोस्तों, फिर एक रोज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें करबला के मैदान पर पड़ रही थीं, तो उस वक्त खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू कर दिया था। अचानक मजदूरों के बीच हलचल मच गई और जोर जोर से वो लोग या हुसैन चिल्लाने लगे। मजदूरों ने देखा कि खुदाई की गहराई में लगभग 1 मीटर नीचे मिट्टी का रंग बदल गया है। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी लाल सुर्ख हो गई है, क्योंकि यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि यह 1400 साल पुरानी करबला की खाकी करबला थी, जो आज भी हजरत इमाम हुसैन के खून से रंगी हुई थी। इसके बाद मजदूरों ने और गहराई में खोदा तो उन्हें कुछ और चीजें मिली, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और लाल लाल पत्थर।
यानी कि ऐसे ऐसे पत्थर मानो वो अभी अभी खून से सने हों। यह देखकर इंजीनियर अली का दिल भी धड़कने लगा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, यह तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, यह तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है। इसके बाद इंजीनियर अली ने करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। यह देखकर उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई या हुसैन कह रहा था तो कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतनी ही देर में करबला के उलमा इकराम और हाजी भी पहुंच गए। उन्होंने फिर फौरन ही वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने फिर खुदाई में मिली हर चीज की गहराई से जांच की। उनकी हर जांच यही कह रही थी कि यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से इतनी लाल नहीं हो सकती है। फिर कार्बन डेंटिंग से इस बात का पता चला कि यह मिट्टी ठीक वही मिट्टी है जहां आशूरा का खूनी सीन हुआ था। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि 1400 साल बाद भी हजरत इमाम हुसैन का खून करबला की गोद में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें बता रही है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद इंजीनियर अली इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के पास में बैठ गया और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। तभी उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसे हजरत इमाम हुसैन नजर आए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो करबला के मैदान में 1400 साल पहले था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, यह मेरा खून नहीं है बल्कि यह मेरे अजीजों का इम्तिहान है। यह करामत इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया वालों को यह याद रहे कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले कभी मरते नहीं हैं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। इतना सुनना था कि इंजीनियर अली की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि हजरत इमाम हुसैन की यह करामत सिर्फ करबला की मिट्टी की नहीं है, बल्कि यह हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है। दोस्तों, फिर क्या था? यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये देखकर फिर लाखों जायरीन करबला के मैदान में पहुंचने लगे और उस लाल मिट्टी को चूमने लगे और कहने लगे, या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की यह करामत शिया सुन्नी सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के वली का बलिदान कभी मरता नहीं है। आज भी करबला की यह मिट्टी हर आने वाले को याद दिलाती है कि जब हक पर कायम रहो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी निशानी बना देता है। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन फिर से खुदाई का काम चल रहा था। सूरज ढल चुका था। एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो यह एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने फौरन ही वह घड़ा उठाया और उसे साफ किया। उसकी लिखावट में या हुसैन के शब्द साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर फिर आसपास के सारे मजदूर जमा हो गए। इसके बाद फिर जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक तेज सुगंध फैलने लगी, गुलाब और मिट्टी की मिली जुली खुशबू, और साथ ही घड़े में कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो लाल रंग से सने थे, मानो खून अब भी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा सा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाहू अकबर साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ था। यह देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना ने उसे देखते ही कहा कि यह करबला की पाक और पवित्र मिट्टी है। यह हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों की निशानी है। यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। फिर जब यह खबर चारों ओर फैल गई तो इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई और इसकी जांच की गई तो पाया कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर की हैं जब करबला के इस मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज के बीच में जंग हुई थी। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो यह रही कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग प्राकृतिक नहीं था, बल्कि यह इंसानी खून था। वो खून जो 1400 सालों बाद भी अपनी चमक को बरकरार रखा था। यह देखकर सारे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि इतने सालों तक खून का इस तरह से बचे रहना नामुमकिन था। लेकिन करबला की मिट्टी तो हजरत इमाम हुसैन के चमत्कारों की गवाह थी। दोस्तों, अब आप खुद इस वीडियो को देखें कि इस वक्त करबला के मैदान में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। हजरत इमाम हुसैन का क्या मौजिजा देखने को मिला है। जहाँ से कुंद खंजर, टूटी हुई तलवारें, नेज़े टूटे हुए मिले, इसी मकाम से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की कुछ वीडियोस काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बाब किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 12 अक्टूबर 2025 का दिन है। यही वो जगह है जहाँ पे सहन इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कुछ दिन पहले। इसी ज़मीन अर्द नैनवा से कुछ टूटी हुई तलवारें, कुंद खंजर 1400 साल पुराने मिले हैं।
وہ پتھر ملے ہیں جس سے خون امام حسین علیہ السلام تھا، جس کو حرم کے آفیشلز اپنی کسٹڈی میں لے کے یہاں سے چلے گئے۔ یہی وہ کربلا ہے جہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ آج بھی یہ کربلا کی زمین گواہی دے رہی ہے کہ جو ظلم ہوا تھا کربلا میں 1400 سال پہلے، آج بھی وہ واقع کربلا زندہ ہے ہر ایک دلوں میں۔ یہی کربلا ہے یا بات۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے اس پوری ویڈیو کو، یہ ویڈیو کربلا کا بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے مطابق حضرت امام حسین کے روزہ مبارک کے سامنے جب کھدائی ہوئی تو وہاں پر یہ نشانات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کھدائی میں ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے، نیزوں کے ٹکڑے، پرانے سرخ پتھر ملے ہیں جن کو تقریباً 1400 سال پرانا بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس ویڈیو کے مطابق یہ نشانات اسی وقت کے ہے جب کربلا کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس میں حضرت امام حسین اور آپ کے 71 ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی جنگ میں تلواروں کا اور نیزوں کا استعمال کیا گیا تھا، شاید یہ اسی کے ہی ٹکڑے ملے ہوں۔ لیکن اب اس کی اصل سچائی کیا ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر دوستو، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی کربلا کا میدان ہے، یہ وہی مقام ہے جس کی مٹی آج بھی حضرت امام حسین کی شہادت کی گواہی دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی جنگ کے نشان ہوں، کیونکہ اکثر جب کسی پرانی جگہ پر کھدائی کی جاتی ہے، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر کبھی کوئی جنگ لڑی گئی ہو، تو اس میں اسی طرح کے نشانات ملا کرتے ہیں۔ اور پھر اس جنگ میں تو حضرت امام حسین پر سینکڑوں تیریں برسائے گئے تھی۔ آل رسول کے اوپر، آپ کے خیموں کے اوپر تیروں سے جو حملے کیے گئے تھے، جو نیزیں آپ پر چلائی گئی تھیں، ہو سکتا ہے یہ انہی کے نشان ہوں جو آج بھی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ کس طرح سے آل رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ ویسے دوستو، یہ حضرت امام حسین کی ایک زندہ کرامت ہی ہے۔ اتنے سالوں بعد، یعنی کہ 1400 سالوں کے بعد بھی آج بھی کربلا کی مٹی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اتنے سالوں بعد آج بھی کربلا کی مٹی سے خون ابل رہا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام زندہ ہے۔ اگر امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔